लोकसभा में तेलंगाना बिल टेबल होने के बाद जो हंगामा हुआ उस पर बात करते हैं। शेट्टी साहब, क्या हुआ अंदर हाउस में? ठीक 12 बजे स्पीकर ने आकर सभा कामकाज शुरू किया, तभी तुरंत एक सांसद ने अपने हाथ में जो गैस स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद सबको खांसी आने लगी और उसके बाद तुरंत हाउस अडजर्न हो गया। क्या कौन थे सांसद और किस तरह का स्प्रे था उनके हाथ में? वो तो पता नहीं चल पाया क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। सब तेलंगाना विरोधक और समर्थक दोनों भी वेल में इकट्ठा आ चुके थे और उन्हीं में किसी ने एक ने स्प्रे की। आपको भी क्या उस स्प्रे की वजह से कोई दिक्कत हुई थी? खांसी होने लगी। अब भी मुझे थोड़ा सा अनकॉन्शियस महसूस हो रहा है। तो उसके बाद क्या जो बेल में सांसद खड़े हुए थे उनको कुछ बेहोशी जैसी लगी या संसद के अन्य सांसदों को कुछ बेहोशी जैसी महसूस हुई खांसी के अलावा भी? जो नजदीक थे उनको ज्यादा बेहोशी होने लगे और वो अनकॉन्शियस हो गए। जो दूर थे उनको थोड़ा खांसी होने के बाद ठीक न। कितने ऐसे सांसद थे जो वहां पर अनकॉन्शियस हो गए थे या बेल में गिर पड़े थे? तकरीबन 3-4 सांसद तो ऐसे थे कि उनको उनके मुंह में पानी मारना पड़ा और पानी मारने के बाद वो होशियार हो गए। क्या उसका स्प्रे का असर चेयर पर बैठी मीरा कुमार पर भी हुआ या आसपास कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी बैठी थी और भी नेता बैठे थे, उन पर भी असर दिख रहा था इसका? शायद हो सकता है क्योंकि ये घटना घटने के बाद तुरंत स्पीकर उठकर हाउस अडजर्न कर दिया और वो निकल गई। बाकी सब वीआईपी निकल गए, लेकिन शायद कुछ असर हो सकता है। तो राजू शेट्टी साहब बता रहे थे कि एक स्प्रे किया किसी सांसद ने, क्योंकि भीड़ भाड़ थी काफी बेल में, इसलिए नहीं समझ में आया कि सांसद ने वो स्प्रे किया, लेकिन उस स्प्रे के बाद से वहां पर लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। राजू शेट्टी साहब को खुद खांसी आने लगी और 3 सांसद बेहोश भी हो गए थे और उनको बाद में पानी छिड़क के वहां से उठाया गया और उनको होश में लाया गया। आज ये टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी नहीं रहा है। वो खाली एक सांसद ने एक कुछ स्प्रे किया, जैसे ही स्प्रे किया ऑनरेबल स्पीकर को भी खांसी आ गई, कुछ लोगों को खांसी आ गई, पता नहीं क्या स्प्रे किया, मगर जो हमने आज पार्लियामेंट में देखा उसको देखकर बहुत ही दुख हो रहा है कि क्या आज के दिन के लिए हम पार्लियामेंट में आए थे। बहुत ही गंदा हुआ, बहुत ही बुरा हुआ। बिल मूव किया है हाउस में और वो स्वीकृत हो गया। लेकिन जिस तरह देखा गया और कई सांसदों की तबीयत खराब हो गई, क्या स्थिति है? क्या स्थिति है सर? क्या स्थिति है वहाँ पर? I think yes, there was some I don't know because I was in the house, I didn't see in the melee, but some honorable should I say honorable MP sprayed some gas in the house, pepper spray. A lot of MPs have got affected by that gas, and I think it is extremely unfortunate. And I think the Speaker and the House will take the appropriate action. जो हुआ सर, उस पर क्या कहेंगे? जिस तरह के हालात बने, वहाँ स्प्रे फेंका गया, आप लोग क्या फ्लोर मैनेजमेंट नहीं कर पाए वहाँ पर? ये आप समझ सकते हैं कि कभी इतिहास में संसद में कभी किसी ने पेपर स्प्रे इस्तेमाल किया है? मैं समझ सकता हूँ ये सब दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और इस तरह का अनरूली बिहेवियर अगर हाउस के अंदर होगा तो आप समझ सकते हैं जहां हमारे स्वयं तमाम सांसद जो उनके साथ भी थे, हमें सूचना मिली है कि उनको भी उस गैस से प्रभावित हुए हैं। परंतु अगर इस तरह का काम होगा तो स्पीकर साहिबा और हाउस, मुझे पूर्ण विश्वास है इसमें। तेलंगाना बिल पेश किए जाने के दौरान लोकसभा के अंदर जबरदस्त हंगामा हुआ और हंगामे के दौरान एक सांसद ने पेपर स्प्रे छोड़ा और जिससे कई सांसदों की तबीयत बिगड़ गई। तो संसद के अंदर क्या हुआ, इस पर जानते हैं सतपाल महाराज जी से, जो कि कांग्रेस के सांसद हैं। क्या हुआ सतपाल जी? स्पीकर के आने से पहले ही वहां धक्का मुक्की होने लगी और स्प्रे कर दिया गया और ये एक प्रकार का ऐसा स्प्रे था जिससे कि लोगों के आंखों में चले गए, आंखें जलने लगी लोगों की और वहां सांस लेना मुश्किल हो गया और सारे ही सांसद खांसने लगे, सफोकेशन पैदा हो गया। और मैं समझता हूं ये लोकतंत्र के ऊपर एक किस्म से आघात हुआ है, बहुत बड़ा एक आक्रमण हुआ है और हमने मीरा कुमार जी से प्रार्थना की है कि जो भी इसमें दोषी है उसको सस्पेंड किया जाए, निष्कासन किया जाए और आगे कार्रवाई शुरू की जाए। लेकिन जिस तरीके से हुआ है, लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि पेपर स्प्रे अगर सदन के अंदर किया जाता है विरोध करने का इस तरीके से, हालांकि धमकी पहले से दी गई थी, तो क्या पहले से कोई तैयारी
तैयारी नहीं थी। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, निश्चित रूप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम लोग तो मतलब भौचक्के रह गए और वहां खांसते रह गए, और ये स्प्रे करके जो है लोगों की आंखें बिल्कुल जो हैं लाल हो गई, अधिकारियों की आंखें लाल हो गई हैं, और इस प्रकार से वहां कांच टूट गया, माइक्रोफोन तोड़ दिया गया, बड़ा वहां धक्का मुक्की हुई। और ये कार्रवाई तो मैं समझता हूं स्पीकर के आने से पहले ही शुरू हो गई थी, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से जो है अब जो है लोग निकले हैं, और कुछ लोग वहां पानी मांग रहे हैं और अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। लेकिन आप पीठासीन अधिकारी भी हैं, जिस तरीके से ये हुआ है, क्या पीठासीन अधिकारियों को इस बात का अंदेशा था, जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा था, तो इससे निपटने के लिए पहले से कोई तैयारी नहीं दिख रही थी, और जिस तरीके से सांसदों ने ये व्यवहार किया है, तो आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? निश्चित रूप में इनका निष्कासन होगा और उन पर बिल्कुल कार्रवाई होगी, और ये तो क्रिमिनल एक्ट हो गया है इस समय देखा जाए, और इसमें मैं समझता हूं एफआईआर लॉन्च भी होगी, और मीरा कुमार जी पूरी सख्ती से इसमें जो है कदम उठाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन जिस तरीके से सांसद इसमें विरोध में जुटे थे, तो क्या कांग्रेस के भी सांसद थे जिन्हें निष्कासित किया गया था हाल के दिनों में 6 सांसदों को? हाँ, इसमें कांग्रेस के सांसद भी जो है निष्कासित किए गए थे, और इसमें काफी लोग अंदर खड़े हुए थे। मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत ही निंदनीय ये कार्य है, और हमारी परंपरा जो रही है उस परंपरा को तोड़ा गया है, लोकतंत्र का उपहास उड़ाया गया है, और ये निंदा योग्य है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सतपाल महाराज जी को, इनका साफ तौर पर कहना है कि इन्होंने भी मांग की है कि जिस तरीके से लोकतंत्र को तार तार किया गया है, लोकतंत्र की परंपरा को तोड़ा गया, और संसद में जिस तरीके से हंगामा किया गया है, तो हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है इन्होंने, उन्हें संसद से निष्कासित करने की मांग की, और साथ ही ये भी कहा है कि ये क्रिमिनल केस है, और ऐसे में आपराधिक मामला भी उन सांसदों के खिलाफ बनता है। राजन सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो वहां आपको लगातार बता रहे हैं क्या कुछ हुआ है संसद में आज। एल राजगोपाल, जो तस्वीर दिखा रहे थे हम सांसद की, वो एल राजगोपाल की तस्वीर है। कांग्रेस के पूर्व सांसद है, कांग्रेस पार्टी ने उनको निकाला, विजयवाड़ा को रिप्रेजेंट करते हैं। Demonstrate good faith towards the constitution and the laws. Cannot in good faith defend the constitution and the laws. जो संविधान और कानून का आदर नहीं करता, वो संविधान और कानून की रक्षा भी नहीं कर सकता। So the law ministry is clearly given views on Jan Lokpal bill. क्या क्या स्प्रे किया, क्या अरे मालूम नहीं है क्या हुआ, मेरे खास से रहे पीपल और मेंबर्स वी आर coughing, there is a burning sensation on the throat. बुलाई गई है आज जैसे ही लोकसभा की